समझने का समय है। अगर आप सिर्फ शंकर भगवान को ध्यान से देखें और ऊपर से नीचे तक उनके चरित्र का आकलन करें तो आपको बड़ी विचित्रताएं पाई मिलेंगी। आपको बड़ी विचित्र चीजें अनुभव होंगी जो आपने देखी तो सही, कभी ध्यान से समझी नहीं। शुरुआत करता हूं मैं ऊपर से। अगर आप शंकर जी को ऊपर से देखें तो ऊपर कहते हैं भगवान शंकर की जटाओं में मां गंगा का निवास होता है। सुना है आपने, है ना? तो जटाओं में है जल, पानी, और थोड़ा सा नीचे उतरा है तो तीसरी आंख खोलते ही निकलता है आग। तो पानी और आग इस दुनिया में कहीं साथ साथ होते नहीं है, या तो आग रहेगा या, लेकिन भगवान एक ऐसे काम करते हैं जो कोई नहीं करता है। आग को भी साथ रखा हुआ है, और थोड़ा सा फिर ध्यान से देखें तो ऊपर मिलेगा आपको चंद्रमा। कहते हैं चंद्रमा में रहता है अमृत, और थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो देखेंगे जहर, विष पी रखा है। तो अमृत भी है, और इस दुनिया में आपको इन दोनों में से एक चीज मिलेगी, दोनों साथ नहीं मिलेंगी। आग और पानी साथ साथ, जहर और अमृत साथ साथ। और ध्यान से देखेंगे तो गले में मिलेगा सांप। थोड़ा सा नीचे उतर आइए, इनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है गणेश जी, उनकी एक सवारी है जिनका है चूहा। सांप और चूहा साथ साथ, आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। जल अग्नि साथ साथ, विष अमृत साथ साथ, सांप और चूहा साथ साथ। वो चूहा डरता ही रहता है कि उतरना है ऊपर से। एक और पुत्र है कार्तिकेय, उनका वाहन है मयूर, मोर। मोर कहता है घबरा मत, सांप को आने दे, बैठा हूं मैं। मयूर और सांप साथ साथ, आग पानी संग संग, विष अमृत संग संग, सांप चूहा साथ साथ, मयूर और सांप साथ साथ। और मजे की बात, भगवान शंकर के वाहन हैं ऋषभ, जिसको बोलते हैं बैल, और मां भवानी के वाहन है शेर। बैल और शेर साथ साथ नहीं होते, ये भी साथ साथ। और कमाल की बात, भगवान लगाते हैं शरीर पे भभूत, और साथ रहते हैं उनके भूत। भूत भभूत साथ साथ, आपस में मारने वाली चीजें साथ साथ, एक दूसरे को काटने वाली चीजें साथ साथ, और उन सबको साथ में लेके भगवान शंकर बैठे हैं। लेकिन आपने कभी भगवान शंकर को टेंशन में देखा? एवर इन योर लाइफ? मस्त रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो जब इतनी चीजें हैं जो एक दूसरे को खा जाएं आपस में, उन सबको साथ साथ रह के ये साहब चल सकते हैं, तो हमारे पास तो इनसे कम खतरनाक चीजें रहेंगी। हमारे पास तो इनसे कम खतरनाक काटने पीटने वाले रोग रहेंगे। अगर ये साथ साथ लेके सबको चल सकते हैं तो हम भी बहुत सारे लोगों को साथ साथ लेके आगे चल सकते हैं। नहीं, हमारे साथ भी ऐसे बहुत चीजें हैं, साथ साथ ही चल रही हैं, तो हम भी लेके चल रहे हैं उनको साथ साथ। तो आज आपको बहुत कुछ उम्मीद करता हूं मैं सिखा सकूं। मैं जब इस ट्रेनिंग को डिजाइन कर रहा था, और 1.5-2 महीने पहले मेरे मन में विचार आया कि हम लोगों ने आज से करीब 1.5 साल पहले भगवान राम के ऊपर एक ट्रेनिंग सेशन किया। तो लोग मुझसे बोलते थे कि सर वो ट्रेनिंग सेशन अगर आप रिपीट कर सके तो हमको, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको अटेंड नहीं किया, और बहुत सारे लोग चाहते थे कि उस सेशन को, बहुत ज़बरदस्त सेशन था। और मैं अपने मुंह से इसलिए नहीं बोलता अच्छा था क्योंकि वो फिर मुंह मियाँ मिट्टू टाइप हो जाती है कहानी। लेकिन मैं जब इस ट्रेनिंग सेशन को डिज़ाइन कर रहा था कुछ दिन पहले, तो उस सेशन को मैंने दोबारा सुना, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरी भी रिहर्सल हो जाए, जब मैं भगवान राम के बारे में दोबारा से आप लोगों से बात करूं, मेरा भी रिहर्सल हो जाए। तो अपने सेशन में मैं हमेशा कभी ज़्यादा उत्सुक रहता नहीं, क्योंकि मुझे बहुत गलतियां नजर आती हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने आप को सुनकर कि यहाँ पर मैं और अच्छा हो सकता था। लेकिन वो अपने सेशन को सुन के पहली बार मेरे रोंगटे खड़े हुए। तो मुझे लगा नहीं यार, अगर मेरे को अपने आप को सुन के अच्छा लग रहा है तो सामने वाले सुन को अच्छा लगता होगा यार, कुछ ठीक होता होगा यार। तो हम बात करेंगे भगवान राम की भी, लेकिन आज शुरुआत करते हैं हम भगवान शंकर से। बहुत सारी चीजें हैं सीखने को, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आज हम सिर्फ उसी टॉपिक पे चलेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा इजाज़त नहीं देता हमको।
आगे लेके चलता हूं आप। डाउट इज डिजास्टर इन नेटवर्क मार्केटिंग। डाउट नेटवर्क मार्केटिंग में एक डिजास्टर है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, जुड़ तो जाते हैं, लेकिन डाउट फिर भी रहता है। पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, ये चलेगी, पता नहीं हम चलेंगे कि नहीं चलेंगे। हां जी, ऐसा रहता है कि नहीं रहता है ना? साथ साथ बोलेंगे ना तो मुझे लगेगा वन वे ट्रैफिक नहीं है, टू वे ट्रैफिक है। डाउट रहता है मन के अंदर, है ना? जुड़ने से पहले जितना डाउट रहता है, मैं जान के हैरान होता हूं कि जुड़ने के बाद भी उतना ही डाउट रहता है। कैसे कलाकार लोग हैं हम। पैसा देने से पहले डाउट है, समझ में आता है, पैसा देने के बाद भी डाउट है। अच्छा, पैसा देने के बाद डाउट इसलिए रहता है कि हम तो जुड़ गए हैं, अगर गलत जगह जुड़ गए हो तो किसी और को ना फंसाएं। जुड़ने के बाद कोई अगर आपको गलती से कोई नेगेटिव बात किसी के कान में, मतलब कोई आपको कह के आके सुना जाए, तो जितना पॉजिटिव रहे होते हैं पिछले 2, 4, 5 दिन के अंदर, एक नेगेटिव बात सारी पॉजिटिविटी को डाउन साइज कर देती है, नहीं? तो डाउट इज डिजास्टर इन डायरेक्ट सेल्स, इन नेटवर्क मार्केटिंग, इन एसोसिएटिव्स। और एक ऐसी कहानी मैं आपको आज सुनाऊंगा जिसमें आपको मालूम चलेगा कि डाउट करने से नुकसान कितना होता है। सेकंड वाइफ थी। अब सेकंड वाइफ थी का मतलब यह नहीं कि आप भी कर लें सेकंड वाइफ। शंकर जी आदरणीय हैं, अनुकरणीय नहीं है। किसी ने बोला मुझे अभी कुछ दिन पहले ही, जब मैं ट्रेनिंग डिसाइड कर रहा था, तो वो ले आया चिलम, लगाओ। मैंने कहा कैसे? बोले जिसकी ट्रेनिंग तैयार कर रहे हो भी तो लगाते हैं। हाँ, मैं भी हैरान होता हूं। मैं जब इस ट्रेनिंग को डिजाइन कर रहा था, मैंने बहुत दुकानें 1-2 देखी, घूमा मैं किताबों के लिए, तो लिख रहा बम भोले चिलम भंडार। हाँ। तो वो चिलम ले आया, कह रहा लगा लो, लगाते हैं बाबा। मैंने कहा अच्छा, फिर एक कदम और आगे निकलो अगर ऐसा ही करना है तो। कह रहा एक कदम और आगे निकल के कहां जाएं? मैंने कहा एक सांप लो, अपने गले में डाल लो, बाबा ने डाल रखा है, थोड़ा और आगे निकलो। आदरणीय है, अनुकरणीय नहीं है। भगवान शंकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास दोष भी जाकर गुण बन जाते हैं। जो नॉर्मल लाइफ में दोष रहता है, उनके पास जाके वो गुण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आपके पास दोष ही रहेगा। हाँ, तो मैं कह रहा हूं वो दूसरी पत्नी थी, आपके दिमाग में ये ना चले कि हम भी। तो पार्वती जी दूसरा विवाह था, भगवान जी का पहला विवाह सती के साथ था। तो भगवान शिव सती के संग कुंभज ऋषि के आश्रम से राम कथा सुन के लौट रहे हैं। ये एक इतिहास की घटना है, और वो एक ऐसी घटना है जिसने मुझे बहुत झंझोरा। मेरे पास बहुत सारी कहानियां थी डिजाइन करने को, लेकिन मुझे एक कहानी सबसे आकर्षित लगी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने के बाद लौटे मां सती के संग। कुंभज एक ऋषि हुए बहुत इतिहास में, लेकिन सीखने की जरूरत यह है कि कुंभज ऋषि की जो कुटिया है वो भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण दिशा में है। मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनिएगा। कुंभज ऋषि की जो कुटिया है वो भौगोलिक दृष्टि